Welcome to my channel, Coding with Rakhi. Before starting the video, for those who haven't subscribed, please subscribe first so this channel can grow. Let's go for today's topic. The chi-square test in data analysis is used to determine if there is a significant association between categorical variables. It compares the observed frequencies in each category to the expected frequencies to assess the goodness of fit or test for independence. हमारा मेजर टॉपिक रहेगा स्टैटिस्टिकल टेस्ट। हम लोगों ने बाइवेरिएट एनालिसिस के लिए डिफरेंट टेस्ट देखे थे। हमने बहुत सारे डिफरेंट बाइवेरिएट एनालिसिस के लिए ग्राफ्स भी देखे हैं। सारे अलग अलग मींस कैटेगरिकल वर्सेस कैटेगरिकल, कैटेगरिकल वर्सेस कॉन्टिन्यूअस, ये कैट है, कैट वर्सेस कैट, कैट वर्सेस कॉन्टिन्यूअस और कॉन्टिन्यूअस वर्सेस कॉन्टिन्यूअस, ये सबके लिए हमने सारे के सारे चार्ट देख चुके हैं हम। अब हमारे को जो हमने टेस्ट सोचे थे, हम कौन कौन से टेस्ट कर सकते हैं। हम एक तो हम काई स्क्वायर टेस्ट करते हैं, एक हम टी टेस्ट करते हैं, एक हम जेड टेस्ट करते हैं, एक हम कोरिलेशन करते हैं और एक हम अनोवा करते हैं। ये सब हमारे को टेस्ट करने हैं बाइवेरिएट एनालिसिस के लिए, एक एक करके हम करते जाते हैं। अब ये हमारे को पिछली वाली वीडियो से मिलेगा, आप लोग देख लेना कि कैटेगोरिकल वर्सेस कैटेगोरिकल में कौन सा है हमारा, वो हमने टेबल देखी थी, उसके थ्रू ही हम इसको करेंगे। तो हमारी जो टर्मिनोलॉजीज इसके अंदर यूज होने वाली है वो थोड़ा सा समझ लेना चाहिए हमें। हाइपोथेसिस टेस्ट करना है, टेस्टिंग करना है। हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या होता है? कोई भी एक रिजल्ट होता है, कोई भी एक एक्सपेरिमेंट होता है, उसका जो रिजल्ट होता है और वो उसको सर्वे सर्वे में, एक्सपेरिमेंट और सर्वे टू सी इफ यू हैव अ मीनिंगफुल रिजल्ट। इट इज यूजफुल व्हेन यू वांट टू इन्फर अबाउट अ पॉपुलेशन बेस्ड ऑन अ सैंपल और कोरिलेशन बिटवीन द टू और मोर सैंपल्स। जब हम कोरिलेशन या फिर एक ही सैंपल के दो वेरिएबल्स में से कुछ डिसीजन लेते हैं, कुछ अजम्पशन करते हैं, तो उसको हम हाइपोथेसिस से टेस्ट करते हैं, हाइपोथेसिस टेस्ट लगाते हैं। अब जो हाइपोथेसिस होता है, बेसिकली हाइपोथेसिस के लिए एक कॉन्सेप्ट हमें सीखना बहुत जरूरी होता है। लेट सपोज कि मैंने एक अजम्पशन लिया। क्या अजम्पशन है? फॉर एग्जांपल कोई भी एक स्टेटमेंट हो सकता है, सन राइजेस इन ईस्ट। ये तो एक ट्रुथ ट्रुथ बात है, इसको एग्जाम्पशन कर लिया हमने। अब ये मेरा स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट के दो ही ऑप्शन हो सकते हैं, या तो ये ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। तो हमारा जो हाइपोथेसिस टेस्टिंग होता है उसके अंदर हमें दो हाइपोथेसिस टेस्ट करने होते हैं। एक हमारा कहलाता है नल हाइपोथेसिस, जिसको हम H0 से डिनोट करते हैं। एंड दिस इज व्हाट स्टेटमेंट सेज, मतलब अगर आप कह रहे हो सनराइजेस इन ईस्ट, दैट इज माय नल हाइपोथेसिस, तो मैं ये कहती हूँ कि हमारा जो नल हाइपोथेसिस है वो ये कहता है सनराइजेस इन ईस्ट। और जो इसके अलावा है, इसके अलावा क्या होगा? सन डज नॉट राइजेस इन ईस्ट। तो इसका फॉल्स जो होगा वो मेरा ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस कहलाता है। इसको हम H1 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो H0 मेरा हाइपोथेसिस होता है जो हम एज्यूम कर रहे हैं, और H1 जो होता है, H0 को हम नल हाइपोथेसिस भी कहते हैं और H1 को हम ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस कहते हैं। जो भी हम एजम्पशन ले रहे हैं उसका जो फॉल्स हो जाता है वो आपको ऑल्टरनेट होता है। उसके बाद क्रिटिकल वैल्यू आपको कहीं पे समझ में आएगी। क्रिटिकल वैल्यू जो होती है वो किसी भी टेस्ट की एक वैल्यू को हम क्रिटिकल वैल्यू बोल सकते हैं। जो भी हमारा एक रेंज होता है, जैसे हमने कोरिलेशन के अंदर देखा था, -1 से लेके +1 तक की रेंज होती है, तो ये क्रिटिकल वैल्यू है। ये क्रिटिकल वैल्यू जो होती है वो टेस्ट की वैल्यू होती है, और उसके अंदर उसकी कुछ वैल्यू जैसे पी वैल्यूज होती हैं, इसको हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी वैल्यू। ये बताती है हमारी पी वैल्यू कि हमारा जो अकरेंस है, अकरेंस जो है उसका जो रिजल्ट है वो कितना मेरे फेवरेबल में होगा। लेट सपोज कि अगर मेरे पास पी की वैल्यू मिलती है 56, तो हम इसको ऐसे इंटरप्रेट करते हैं कि 56% चांसेस हैं कि आई मीन्स दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। अजम्पशन जो मैंने माना वो एजम्पशन ट्रू होगा, ये 56% है। अगर इसकी वैल्यू होती है 0.91, इसका मतलब 91% चांसेस हैं कि जो मैंने अजम्पशन किया है वो ट्रू होगा।
तो ये प्रोबेबिलिटी बताती है, पी वैल्यू। और दूसरा होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम का कॉन्सेप्ट होता है कि हमारे पास कितने नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं। लास्ट सेशन में मैंने आप लोगों को अच्छे से समझाया था कि क्या इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं और क्या डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, उसको आपको दिमाग में रखना है। स्टैटिस्टिकल टेस्ट, ये 5 स्टैटिस्टिकल टेस्ट हम करेंगे पाइथन को यूज करके, जो कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट, टाइप ऑफ डेटा के लिए यूज किए जाते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले काई स्क्वायर टेस्ट। तो ये काई स्क्वायर टेस्ट क्या होता है? इट इज अप्लाइड व्हेन यू हैव टू कैटेगोरिकल वेरिएबल। मैंने आपको बताया कि हमारे पास जब बाईवेरिएट एनालिसिस करते हैं, तो उस बाईवेरिएट एनालिसिस के लिए हमारे पास कैट वर्सेस कैट होगा और कैट वर्सेस कॉन्ट होगा और कॉन्ट वर्सेस कॉन्ट भी हो सकता है। ठीक है, तो ये जो टेस्ट है, ये जो काई स्क्वायर टेस्ट है, ये हम किस में कर रहे हैं? फर्स्ट में, कैटेगरी वर्सेस कैटेगरी। तो हमें दो ऐसे कॉलम सेलेक्ट करने पड़ेंगे अपने डेटा सेट से जो कि हमारे कैटेगोरिकल वेरिएबल होंगे। इट इज यूज टू डिटरमाइन वेदर देयर इज अ सिग्निफिकेंट एसोसिएशन और रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स और नॉट। तो हम एक कोरिलेशन से भी फाइंड करते हैं। दूसरा हमारा काई स्क्वायर टेस्ट भी बताता है कि हमारे पास ये दो दो वेरिएबल जो भी हम कैटेगरिकल और कैटेगरिकल टाइप के दो वेरिएबल ले रहे हैं, क्या ये एक दूसरे से रिलेवेंट है या नहीं। देयर आर टू टाइप ऑफ काई स्क्वायर टेस्ट, काई स्क्वायर गुडनेस ऑफ फिट एंड काई स्क्वायर टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस। तो दो दो टाइप के टेस्ट होते हैं। The degree of freedom in the chi-square test is calculated by n minus 1 into m minus 1. n और m क्या होता है? n is the number of rows and m is the number of columns. तो क्या मतलब, जो आपका डेटा सेट ले रहे हो, जो भी डेटा सेट आप ले रहे हो, लेट्स सपोज कि आप एक डेटा सेट ले रहे हो जिसके अंदर जब हम शेप निकालते हैं तो शेप से हमें मिलता है नंबर ऑफ रोज एंड वर्सेस नंबर ऑफ कॉलम। तो ये मेरा हो गया n और ये मेरा हो गया m। तो ये डिग्री ऑफ फ्रीडम उसके बेसिस पे निकलता है। तो n माइनस वन इंटू m माइनस वन, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कराओगे तो उतनी डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारी यूज की जा सकती है हमारे काई स्क्वायर टेस्ट में। फॉर्मूला क्या होता है काई स्क्वायर टेस्ट का? देखो, हमारे पास ये फॉर्मूला है, दैट इज काई स्क्वायर। काई स्क्वायर ना कुछ ऐसे ऐसे लिखा जाता है, एक्स का बिगड़ा हुआ रूप होता है वो थोड़ा सा, नॉर्मल एक्स नहीं होता ये, और एक स्ट्रेट होता है। मतलब ऐसे होता है ये कि ऐसे, वैसे तो एक्स हम यूं लिखते हैं, लेकिन जब काई स्क्वायर लिखते हैं तो एक साइड हमारी थोड़ा सा कर्व्ड होती है और दूसरी साइड स्ट्रेट होती है ऑलमोस्ट। तो काई स्क्वायर, स्क्वायर भी देख रहे होंगे आप, स्क्वायर दिखा रखा है इसमें। तो इसका क्या वैल्यू होता है? हमारे पास जितना भी टेबल होता है, उस टेबल के अंदर हमारे पास एक ऑब्जर्व वैल्यू होनी चाहिए और एक एक्सपेक्टेड वैल्यू होनी चाहिए। तो ओ रिप्रेजेंट द ऑब्जर्व वैल्यू, जो हमारी एक्चुअली एक्सपेरिमेंट से जो रिजल्ट आया वो, और ई जो होता है वो मेरी एक्सपेक्टेड वैल्यू होती है। तो ओ आई माइनस ई आई का होल स्क्वायर अपॉन ई आई। ई आई मतलब, ई आई का मतलब हो गया एक्सपेक्टेड वैल्यू पर आई। आई का मतलब क्या हो गया, कितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स रहेंगे। आई जो होती है वो रेंज करती है 1 से लेके n तक। तो इसमें हम आई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जाएंगे। ये एक फॉर्मूला होता है, कोई भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। और जो सी होता है वो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, किसके बेसिस पे आप इसको निकाल रहे हो। तो काई स्क्वायर जो होता है वो डिग्री ऑफ फ्रीडम पे डिपेंड करता है। तो हम पहले देखते हैं इसको, हमने क्या क्या लिया है पाइथन में, इसको टेस्ट करते हैं। दो कैटेगोरिकल फीचर्स है, मैं यहाँ पे एक लोन डॉट सीएसवी फाइल शेयर कर दूंगी। लोन डॉट सीएसवी फाइल को मेरे को यूज करना है। उसके अंदर कुछ कैटेगोरिकल, कुछ कंटिन्यूअस और वेरिएबल्स होंगे। उनकी उनमें से मुझे दो वेरिएबल्स निकालने हैं, दैट इज जेंडर एंड लोन स्टेटस। तो हम हमें ये फाइंड करना है कि दो कैटेगोरिकल फीचर्स जेंडर और लोन स्टेटस, एंड फाइंड वेदर देयर इज एन एसोसिएशन बिटवीन देम और नॉट यूजिंग काई स्क्वायर टेस्ट। कोरिलेशन से भी निकाल सकते हो आप, और हम ऑलरेडी कर चुके हैं।
तो अब नल नल हाइपोथेसिस क्या कहता है? देयर इज नो सिग्निफिकेंट एसोसिएशन बिटवीन जेंडर एंड लोन स्टेटस फीचर। ये मैंने अज्यूम करा कि यहाँ पे कोई सिग्निफिकेंट एसोसिएशन नहीं है इन दोनों कॉलम के बीच में। तो ये मेरा नल हाइपोथेसिस मतलब H0 हो गया। तो अब इसका ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या होगा? देयर इज ए सिग्निफिकेंट एसोसिएशन बिटवीन जेंडर एंड लोन स्टेटस। अब अगर हम इस पे टेस्ट लगाते हैं, काई स्क्वायर टेस्ट करते हैं और उसकी वैल्यू हमें मिल जाती है पॉजिटिव, तो हम क्या बोलेंगे कि हाँ इसके अंदर एक सिग्निफिकेंट, अगर उसके अंदर सिग्निफिकेंट वैल्यू मिलती है तो हम ये डिक्लेयर करेंगे यस देयर इज एन एसोसिएशन बिटवीन द जेंडर एंड लोन स्टेटस, so my alternate hypothesis is selected and null hypothesis is rejected। इस टाइप से हम स्टेटमेंट देते हैं। तो अभी हम एक बार प्रैक्टिकली इसको करके देखते हैं पहले, उसके बाद हम करेंगे कुछ और। हम इस पे कर लेते हैं, पाइथन की नोटबुक हम बना लेते हैं। इसको थोड़ा सा टेस्ट को लगाने के लिए थोड़ा सा दिमाग हमें चाहिए होगा। ये जो हम अब कोडिंग कर रहे हैं, ये कोडिंग हमारी सारे मैक्सिमम प्रोजेक्ट्स में यूज की जाएगी। जो भी ML के मशीन लर्निंग के प्रोजेक्ट्स होंगे या फिर हमारे उसके प्रोजेक्ट्स रहेंगे। क्या नाम है इसका, इसी में कर देती हूँ मैं, वैसे ये सेव नहीं करेगा बट हम इसको यूज करते हैं। आई डोंट नो, इसका पाथ चेंज होने के कारण शायद ये इसको चेंज नहीं कर पाता। अगर हम रूट डायरेक्टरी में ही रखते तो शायद ये कर देता। यहाँ पे अभी भी चेंज करके मैं देख रही हूँ, दैट इज काई स्क्वायर टेस्ट। आई डोंट थिंक सो ये लेगा। नॉट रीनेम फाइल और फाइल, ओके चेक करूंगी ये क्यों नहीं हो रहा है। बट ठीक है, हम यहाँ पे इसमें कोड डाल देते हैं। तो हमें क्या करना है? हमें करना है फीचर इंजीनियरिंग करनी है। फीचर इंजीनियरिंग में क्या करना है? काई स्क्वायर टेस्ट करना है। काई स्क्वायर टेस्ट के अंदर हमारे पास अभी हम पढ़ के आए हैं कि काई स्क्वायर टेस्ट जो होता है दो कैटेगोरिकल फीचर्स के ऊपर अप्लाई किया जाता है। जेंडर और लोन स्टेटस लेंगे हम, और हम फाइंड करेंगे वेदर देयर इज एन एसोसिएशन बिटवीन देम और नॉट यूजिंग द काई स्क्वायर टेस्ट। अब हमारे पास दो हाइपोथेसिस है। नल हाइपोथेसिस वो क्या कहता है? दिस देयर इज नो सिग्निफिकेंट एसोसिएशन बिटवीन जेंडर एंड लोन स्टेटस, so the alternate hypothesis will be that there is a significant association between जेंडर एंड लोन स्टेटस। ये मैंने लिया। अब हमारे को इसमें कुछ कुछ स्टैटिस्टिकल लाइब्रेरीज भी इंपोर्ट करनी होंगी। तो सबसे पहले हम इंपोर्ट करते हैं अपनी लाइब्रेरीज। नमपाई करनी है हमारे को। नमपाई के अंदर हमने नमपाई, पांडा और सीबॉन तो हम कर ही रहे हैं, SNS ले लेते हैं इसको। उसके बाद हम करेंगे फ्रॉम नमपाई इंपोर्ट SQRT, ABS एंड राउंड। ये तीन फंक्शन स्पेसिफिकली मैंने इंपोर्ट कर लिया फ्रॉम नमपाई। तो स्क्वायर रूट क्या करेगा? स्क्वायर रूट निकालेगा। ABS क्या करेगा? एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट जो है वो एब्सोल्यूट वैल्यू देगा जो कि मुझे रिक्वायर्ड होगा, माइनस प्लस का कोई मैटर नहीं करता, वो मिलेगा हमें। और राउंड जो होगा वो हमारे वेरिएबल, जो हमारा जो भी हमारा डेटा होगा उसको राउंड करने के काम में आएगा। तो ये हमने इम्पोर्ट, एक हमारे और इम्पोर्ट है इसमें, जिसमें कि मैं साइपाई लाइब्रेरी से स्टैट्स का मॉड्यूल को इंपोर्ट कर रही हूँ। साइपाई लाइब्रेरी जो होती है हमने पढ़ी है, नमपाई लाइब्रेरी पढ़ी थी, साइपाई पढ़ी थी। जिसके अंदर स्टैटिस्टिकल टूल्स होते हैं वो हमारी साइपाई लाइब्रेरी होती है। अब जैसे मेरे पास ये लोन डॉट CSV पड़ा था, वो लोन डॉट CSV को मैंने डाला तो इसके अंदर इसने मुझे ये डेटा सेट पूरा दिखा दिया। डेटा सेट में हमने इसको रिसीव कर लिया। डेटा सेट नाम का एक वेरिएबल है। लोन ID है, ये तो एक ऑब्जेक्ट टाइप का दिखाई दे रहा है। जेंडर है, जेंडर दिखाई दे रहा है, कैटेगोरिकल है। अगर आप इसको देखना चाहते हो तो यहाँ पे आप डेटा सेट डॉट इन्फो भी देख सकते हो। इसका फंक्शन हम यूज कर सकते हैं। रन करो इसको। इसके अंदर 614 एंट्रीज हैं। इसका मतलब अगर हम डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना चाहेंगे तो N×1 और N-1 और M-1 दोनों को इंटू करोगे आप, तो नंबर ऑफ कॉलम्स आपके पास हो गए। टोटल नंबर ऑफ कॉलम इज 13। और हमारे पास एंट्रीज जो हैं वो 614 एंट्रीज हैं, जिसके अंदर से हमारा लोन ID इज ऑब्जेक्ट टाइप है, जेंडर इज ए ऑब्जेक्ट टाइप, कैटेगोरिकल है,
मैरिड जो होगा वो भी एक कैटेगरिकली होगा, मैरिड, अनमैरिड, डिवोर्स्ड, विडोवर, इस टाइप से मोर देन वन कैटेगरीज हो सकती हैं। आप देख रहे हो इसके अंदर डेटा जो है काफी कुछ डेटा मिसिंग वैल्यू है। मैं अभी यहाँ पे मिसिंग वैल्यू को क्लीन करना नहीं सिखाऊंगी क्योंकि ऑलरेडी हम कर चुके हैं। कैसे हमें पता चल रहा है इस इंफॉर्मेशन को देख के, इस इन्फो से हमें कैसे पता चल पा रहा है कि हमारे पास डेटा जो है वो मिसिंग है? क्योंकि हम देख रहे हैं टोटल हमारे पास जो वैल्यू है वो है 614। तो लोन आईडी जो है वो हमारा 614 है। यहाँ पे 601 है, 611 है, 519, 599 है, एंड सो ऑन। आप देखोगे यहाँ पे कुछ मिसिंग वैल्यू अवेलेबल है। तो इन मिसिंग वैल्यू को आपको रिमूव करना है। मैं रिमूव नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं इसको ऐसे ही उठा के ले जा रही हूँ। लेकिन हाँ, इसको रिमूव करना जरूरी होना चाहिए, अदरवाइज तो ये थोड़ा एब्सर्ड सा रिजल्ट देता है। बट ठीक है, मैं डेटाबेस प्रोवाइड करा दूंगी और आप लोग उसको अपने आप से रिमूव कर सकते हो। रिमूव करने के बाद स्टैटिस्टिक्स लगा के देखना आपको क्या डिफरेंस मिलता है। तो हम देखते हैं, ये हमने कर लिया, इंपोर्ट कर दिया हमने। अब हमने क्या करना है? अब हमारे को दो कॉलम चाहिए। एक हमें चाहिए जेंडर और एक हमें चाहिए लोन स्टेटस, जिसके ऊपर मुझे कोड लगाना है। तो मैं यहाँ से रिट्रीव करा लूंगी। मैं एक मैसेज दे देती हूँ, व्हाट आई एम डूइंग इनटू दिस। तो हम यहाँ पे करते हैं कंट्रोल वी। वी हैव टू रिट्रीव द जेंडर एंड लोन स्टेटस कॉलम फ्रॉम द मैट्रिक्स विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज कॉन्टिजेंसी टेबल। तो अब हम देखते हैं कॉन्टिजेंसी टेबल बना के कि कैसे हमारी क्रॉस स्टेप से बनाते थे हम कॉन्टिजेंसी टेबल। देखते हैं बना के क्या हमारे पास आता है। तो डेटा सेट हमारी है पीडी के थ्रू हमने क्रॉस स्टेप बनाया, क्योंकि पांडास के क्रॉस स्टेप नाम का एक फंक्शन होता है जो कि आपको क्रॉस स्टेप बना के देता है, जो कि इसकी एक कंटिजेंसी टेबल बना सकते हैं। और उसको मैंने इस डेटा सेट टेबल के अंदर सेव करा लिया। हमने दो वेरिएबल इसको प्रोवाइड करा दिए, जेंडर और स्टेटस, जिसके बेसिस पे हमें आ, वो बनानी है। अब इसको हम इंटरप्रेट करेंगे। जो लोन स्टेटस है नो का और यस का, दो वैल्यू है, दो कैटेगरीज इन लोन स्टेटस। एंड फीमेल एंड मेल, जेंडर में भी हमारे पास दो ही कैटेगरी है। तो फीमेल जो है उनका लोन स्टेटस है 37, फीमेल्स का लोन स्टेटस नो है, और 75 का यस है। वाइल मेल्स का 150 का नो है और 39 जो है मेल स्टेटस ट्रू है। अब हमें कैलकुलेट करना है, ऑब्जर्व्ड और एक्सपेक्टेड वैल्यू। क्यों? क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला बन रहा था वो इसी से फॉर्मूला बनता है कि कैलकुलेट और ऑब्जर्व मींस ओ वैल्यू और ई वैल्यू। एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या थी और ओ वैल्यू क्या क्या थी हमारी ऑब्जर्व्ड वैल्यू। तो हम यहाँ देखते हैं कि हमने ऑब्जर्व्ड वैल्यू और ये वाली वैल्यू कैसे, इसको हमें कैसे कैलकुलेट करना है। तो थोड़ा सा हमें थोड़ा सा इसको समझना पड़ेगा। ऑब्जर्व्ड वैल्यू हमें कैसे निकालनी है? ऑब्जर्व्ड वैल्यू हम टेबल की वैल्यूज निकाल लेते हैं। इसको हम कहेंगे ऑब्जर्व्ड। प्रिंट करके देखो, आप रन करते हैं तो डेटा सेट डॉट टेबल वैल्यूज यहाँ पे इसने दिखा दी मुझे। ऑब्जर्व्ड हमने पहले भी लिया है क्या? नहीं। टेबल डॉट वैल्यू, ये हमारी वैल्यूज दिखा रहा है सारी, हमारी डेट ऑब्जर्व्ड में कितनी आ रही है। अब जो ऑब्जर्व्ड टेबल है उसमें से हम एक काई स्क्वायर कंटिजेंसी लगाते हैं। पहले हम इसको अब इसके अंदर मेरे को क्या करना था, हाँ, मेरे को स्टैटिस्टिक्स निकालनी है, पी वैल्यू निकालनी है, डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालनी है, एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी है। और उसके बाद हम इसको प्रिंट करा सकते हैं हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या है। एक्सपेक्टेड वैल्यू रन करो, ये ऑब्जर्व्ड वैल्यू है। तो अगर आप इसको प्रिंट करना चाहते हो, प्रिंट, और ब्रैकेट्स में हम ऑब्जर्व्ड वैल्यू कर देते हैं पहले, और दूसरा जो प्रिंट कराएंगे हम
वो एक्सपेक्टेड वैल्यू कराएंगे। तो ये मेरी है ऑब्जर्व वैल्यू, जो कि यहां से भी आ रही है, कंटिजेंसी टेबल जो क्रॉस टैब टेबल है उससे भी मुझे यही मिल रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हो आप, क्रॉस टैब जब मैंने बनाया जेंडर और डेटा लोन स्टेटस का, तो मुझे यही इंफॉर्मेशन मिल रही थी। तो ये ऑब्जर्व्ड इंफॉर्मेशन है। और हमारी एक्सपेक्टेड इंफॉर्मेशन कैसे निकाली हमने, ये यहाँ से हमने कहा काई स्क्वायर कंटिजेंसी बनाया हमने। एक तो हमने यहाँ पे क्रॉस टैब से निकाली और एक कंटिजेंसी कॉन्टिजेंसी, ये एक फंक्शन होता है जो काई स्क्वायर का फंक्शन होता है। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 3775 है, तो यहाँ पे 37 है, और यहाँ पे एक्सपेक्टेड वैल्यू जो है 34.844 है। यहाँ 75 है तो इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू कुछ ऐसी है। 150 है तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ये है। तो ये दो अलग अलग तरीके की वैल्यूज होती हैं, जो ऑब्जर्व वैल्यू होती है और एक्सपेक्टेड वैल्यू होती है। जब हमारे को ये बात पता चल गई ऑब्जर्व और एक्सपेक्टेड, तो अब हमें क्या करना चाहिए, अब हमारे को एक जो हमारा फंक्शन है वो सिंपली हम लगा सकते हैं काई स्क्वायर का। तो काई स्क्वायर का फंक्शन लगाने के लिए हमें क्या करना होगा, साई साई पाई स्टैटिस्टिकल का मॉड्यूल हमने वो करा है। तो हमने उसमें से काई 12 तो काई 2 को हमने इंपोर्ट कर दिया। अब काई स्क्वायर लगाया सम। देखो हमारे पास जो फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला मैं दोबारा दिखा देती हूँ। वो फॉर्मूला हम दोबारा देख लेते हैं। ये हमारा है फॉर्मूला, जो है सम, ये सम का साइन है। किस किस को सम करना है हमें, ऑब्जर्व्ड आई माइनस एक्सपेक्टेड आई का स्क्वायर और एक्सपेक्टेड आई, ये हमारे को फॉर्मूला यूज करना है। तो अभी हम देखते हैं हम इसको फॉर्मूले में अपने पाइथन में हम इसको कैसे यूज करते हैं। हम जब प्रैक्टिकली स्टैटिस्टिकल में करते हैं तो हम ये सिंपल फॉर्मूला यूज करके रख देते हैं। अब आ गया सम फंक्शन, यहाँ पे है सम फंक्शन। ब्रैकेट्स में हमने डाला ओ माइनस ई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ई फॉर, सारा ऑल वैल्यू लगा दी, फॉर ओ ई इन जिप ऑब्जर्व्ड एंड एक्सपेक्टेड। ये यहाँ पे हमारे पास दो, एक तरीके से समझ लो टेबल्स बन गई है, एक ऑब्जर्व्ड है और एक एक्सपेक्टेड है। तो ये क्या करेगा कि आपको ऑब्जर्व की वैल्यू ओ में देगा और एक्सपेक्टेड की वैल्यू ई में देगा। ये एक तरीका होता है। अब ऑब्जर्व की वैल्यू पहले आ गई 37 ओ में, तो यहाँ पे ओ माइनस ई, ओ माइनस ई क्या लगाया, ओ माइनस ई की वैल्यू ये है, ये लगाया, उसका स्क्वायर स्क्वायर करा। उसके बाद फिर क्या करोगे आप, ये लूप में चल रहा है, कब तक चलेगा, जब तक कि ये दोनों टेबल खत्म नहीं हो जाती। उसके बाद हमने ये हमारा काई स्क्वायर आ गया। अब हमने इसकी काई स्क्वायर की स्टैटिस्टिक्स निकाल ली। स्टैटिस्टिक निकालने के लिए हमने जीरो, अगर आप देखना चाहते हो पहले इसमें आया क्या, तो हम प्रिंट करा सकते हैं, प्रिंट ब्रैकेट्स में काई अंडरस्कोर स्क्वायर, और इसको हम वो कर देते हैश, हैश। तो रन करके देखते हैं, ये आ गई वैल्यू। काई स्क्वायर की क्या वैल्यू आ गई मेरे पास, 0.6, 0.1632406 एंड 0.07। ये मेरी काई स्क्वायर में जो सेव हुई है, वो काई स्क्वायर में ऑब्जर्व्ड और एक्सपेक्टेड वैल्यू सेव हो गई है। अब हमें क्या करना है, अब हमारे को काई स्क्वायर की स्टैटिस्टिक्स निकालनी है। कैसे निकालने, काई स्क्वायर जो टेबल है, एक तरीके से ये एक लिस्ट बन गई। लिस्ट की जीरो लोकेशन पे एक चीज आती है और वन लोकेशन पे, ये आपकी जीरो लोकेशन है। इसको हम लिस्ट, क्योंकि लिस्ट में हमारे पास डेटा रिटर्न हो रहा है, तो हम इसको 0 और 1 करके एक्सेस कर सकते हैं। तो ये 0 हो गई, ये 1 हो गई, इन दोनों को आपने ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद हमारे पास काई स्क्वायर स्टैटिस्टिक्स आ जाएगी। हम क्लियर करके इसको प्रिंट भी करा के देख सकते हैं, और नहीं ना प्रिंट करा के देखना चाहो तो ना भी। पी वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, पी वैल्यू के लिए हमारे पास अलग से एक फंक्शन होता है जिसको हम कहते हैं सीडीएफ फंक्शन। सीडीएफ फंक्शन के अंदर हमें एक तो काई स्क्वायर का स्टैटिस्टिक प्रोवाइड करना होता है और डिग्री ऑफ फ्रीडम प्रोवाइड करनी होती है। तो जब हम यहाँ पे काई स्क्वायर कंटिजेंसी निकाल रहे थे, हमने डी डी ओ एफ डिग्री ऑफ फ्रीडम यहीं पे निकाल ली थी, हमने पी वैल्यू भी यहाँ पे निकाली थी और स्टैट भी निकाला था हमने। ये पी वैल्यू जो है वो
ऑब्जर्व जो आपका डेटा सेट टेबल जो बनाई हुई है उसका है, और ये हमारा आफ्टर काई स्क्वायर के है। तो पी वैल्यू हमारे को निकालनी होगी। पी वैल्यू को भी आप प्रिंट करा सकते हो। यहाँ पे हम करके देख लेते हैं पी वैल्यू की क्या वैल्यू। तो अगर आप यहाँ पे देखना चाहते हो प्रिंट ब्रैकेट्स में, इसको मैं स्टैटिस्टिक्स को ऐड कर लेती हूँ, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और उसके बाद मैं कर देती हूँ प्रिंट ब्रैकेट्स में पी वैल्यू, कंट्रोल सी और यहाँ पे कर दो कंट्रोल वी, और इसको रन करके देखो। तो ये आपके आ गया काई स्क्वायर पहला, और काई स्क्वायर स्टैटिस्टिक्स ये आ गया आपके पास, और पी वैल्यू जो आ गई 62। पी वैल्यू को मैंने अभी इंटरप्रेट करना समझाया था आपको कि ये दो वेरिएबल एक दूसरे से कितने परसेंट से कनेक्टेड हैं। जैसे मैंने कोरिलेशन कोफिशिएंट बताया था कि आर की वैल्यू जो होती है वो -1 से लेके +1 तक की होती है, ये सेम पी वैल्यू भी वही होती है। अब पी वैल्यू मुझे बता रही है 0.626, तो ये -1 से +1, मतलब ये है तो पॉजिटिव कोरिलेशनशिप, पॉजिटिव कोरिलेशनशिप है, बट हाँ 0 से अबव है और +1 से कम है, मतलब यहाँ कहीं बीच में लाई करती है। तो ठीक है, टुवर्ड्स पॉजिटिव कोरिलेशनशिप, थोड़ी सी मॉडरेट मॉडरेट कोरिलेशनशिप है इसके अंदर। तो इसलिए हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि यस ये जो दो वेरिएबल्स हैं ये हमारे एक दूसरे से कोरिलेटेड हैं। उसके बाद हमें क्या करना होता है, एक चीज और हम कर लेते हैं, काई स्क्वायर फिर खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम इनको प्रिंट करा देते हैं, सारी वैल्यूज को प्रिंट कराने के बाद हम इसमें बता देते हैं कि हमारा नल हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड हुआ है कि वो। तो काई स्क्वायर स्टैटिस्टिक्स प्रिंट कराई मैंने, जो मैंने ऊपर भी करा ली थी। अल्फा कराया, अल्फा जो होता है बाय डिफॉल्ट 0.2 लेते हैं हम, जरूरत नहीं है आपको लेनी है 2, मतलब 5% का सिग्निफिकेंस लेके चलते हैं, इसलिए हम इसको 0.5 लेके चल रहे हैं। रन करो आप इसको। अब इसमें देखो यहाँ पे ये बताया है काई स्क्वायर, तो ये आ गया स्टैटिस्टिक हमने पहले भी डिस्प्ले कराई थी। सिग्निफिकेंस लेवल जो है वो 5% का है, डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो 1 है, और पी वैल्यू जो है वो 62.6 है। एंड यू आर सेइंग कि नल हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड। नल हाइपोथेसिस हमारा क्या था, नल हाइपोथेसिस ये कहता था हमारा देयर इज नो सिग्निफिकेंट एसोसिएशन बिटवीन द जेंडर एंड लोन स्टेटस फीचर। तो यहाँ पे 62% को वो अच्छा नहीं मान रहे, क्योंकि मॉडरेट टाइप की रिलेशनशिप है। अगर स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होती तो इसको 0.75 या 0.85 से अबव होना चाहिए था, तब हम इसको मानते कि इसके अंदर एक। Thanks for watching. If you like the content of this video, please do subscribe and share.